हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। फिर उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन जो होता है 1952 में। 1952 में दूसरा संविधान संशोधन होता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। अगला देखेंगे सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन जो है 1956 को होता है। कब होता है? 1956 को। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में किया गया। इसके बाद अगला देखेंगे 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। 10वां 1961 में होता है। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र स्थित प्रदान किया गया। आगे देखेंगे 12वां संविधान संशोधन। 12 नंबर देखेंगे। ये जो है 1962 में होता है 12वां संविधान संशोधन। इसमें गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। इस प्रकार आगे देखेंगे 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन देखेंगे। 13वां संविधान संशोधन जो होता है कब? 1962 में। कब होता है? 1962 में। 1962 में 13वां संविधान संशोधन होता है। तो इस 13वां संविधान संशोधन में क्या होता है? संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसे नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई, एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। 14 नंबर देखेंगे। ये 1963 में होता है। कब होता है? 1963 में। पांडिचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य संघ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर विधानसभाओं की स्थापना की गई। आगे देखेंगे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो है 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। 1967 में 8वीं सूची को सिंधी भाषा में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची को सिंधी भाषा में जोड़ा गया। आगे देखेंगे 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन जो होता है 1968 में। कब होता है? 1968 में। 22वां संविधान संशोधन 1968 में होता है। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संविधान संशोधन जो होता है 1971 में। कब होता है? 1971 में 24वां। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया। 24वां संविधान संशोधन जो है संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट 31वां संविधान संशोधन जो हुआ 31वां संविधान संशोधन जो हुआ 1974 में। कब हुआ? 1974 में हुआ 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें 543 निर्वाचित एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे। 36वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। सिक्किम को। आगे देखेंगे
37वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। आगे देखेंगे 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। आगे देखेंगे नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन जो होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। कब होता है? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें बताया गया संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखेंगे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। जब 1978 44वां संविधान संशोधन हुआ तो लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष कर दी गई। 5 वर्ष कितना? 5 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। किसको दे दिया गया? पुनः। ये जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। आगे देखेंगे मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन जो है पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा। मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को परामर्श देगा। राष्ट्रपति उस पर परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। आगे देखेंगे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान के अनुसार है संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। आगे देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। आगे देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये हुआ 1986 में। 1986 में 55वां संविधान संशोधन हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन जो है 1987 ईस्वी को इसे गोवा और पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र राज्य बनाने की व्यवस्था की गई। इस 56वां संविधान संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। कब होता है? 1989 में। मताधिकार के आयु जो हमारी वोट डालने वाली उम्र है, मताधिकार के न्यूनतम आवश्यक आयु को 21 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसे घटाकर फिर दोबारा 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन जो है ये है 1990 में।
1990 में हुआ 65वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जात तथा जनजात आयोग की गठन की गई। किसकी? अनुसूचित जात और जनजात, अनुसूचित जात और जनजात आयोग की गठन की गई। इस प्रकार संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन था वो समाप्त हुआ। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।